चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 क्लास 12 पार्ट 5 लॉन्च करते हैं। देखते हैं क्या है 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है यार। कह रहा है कि ए बी सी ए पी में है, तो सबसे पहले तो हमें करना क्या, जो चीज गिवन है ना उसको लिख लो दबा के। ए बी सी ए पी में है तो हमको पता है अगर ये ए पी में तो इनके डिफरेंस बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं ना कि b माइनस ए और c माइनस बी इक्वल होंगे। ये माइनस का b इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2b और ये इस तरफ जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर कहना है यार कि बी सी डी किस में है, जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो क्या इनके डिवाइड बराबर होंगे ना, c अपॉन बी बराबर d अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी। अरे चमका ना, थोड़ा बहुत आए ना, क्योंकि अगर ये जीपी में है तो इसका स्क्वायर इन दो के इक्वल के होता है, ठीक है जी। ये किस में है, एपी में है, तो इनके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। 1 अपॉन डी से माइनस करेंगे 1 अपॉन सी और 1 अपॉन ई से माइनस करेंगे 1 अपॉन डी। ये 1 अपॉन डी है, ये भी 1 अपॉन डी है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2 अपॉन डी हो जाएगा। यार 1 अपॉन डी और 1 अपॉन डी को ऐड करोगे तो 2 अपॉन डी हो जाएगा ना, और ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब इतना गिवन है हमको, इतना गिवन है। और प्रूफ क्या करना है कि ये जीपी में है। अगर ये जीपी में प्रूफ करना है तो अगर हम ये प्रूफ कर दें सी स्क्वायर इक्वल टू ए, तो क्या बात नहीं बन जाएगी हमारी, क्लियर है ना। चलिए देखते यार, इतना सब कुछ गिवन है। अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये कहां से स्टार्ट करें, कुछ समझ नहीं आता यार, कहां से स्टार्ट करें। तो देखो समझना कुछ नहीं है, हमको सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई लाना है। अब इसमें से कोई ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें सी और ई और ए तीनों आ रहे हों। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। लेकिन इससे एक बेनिफिट है कि सी और ई मिल गए। देखो सी और ई मिल गए, कम से कम कुछ तो दिखाई दे रहा है ना। इसको पकड़ लो यार यहां से, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं यहां पे 2 अपॉन डी इक्वल्स टू 1 अपॉन ई और ये 1 अपॉन सी। क्लियर है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है। अब ये डी आ गया, अब मैं यहां से अगर डी की वैल्यू निकालता हूं यहां से, तो क्या सी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू डी आएगा, यस और नो, क्लियर है। ऐसा करते ना, अब इस डी की जगह क्या सी स्क्वायर अपॉन बी लिख सकते हैं, पक्की बात है ना। तो चलिए लिखिए 2 डी की जगह सी स्क्वायर अपॉन बी। यहां पे एलसीएम कितना आएगा, ई सी, ई से ई कैंसिल हो गया, सी आ गया, सी से सी कैंसिल हो कितना आ गया, ई आ गया। हाँ ये अरे सी है वो थोड़ा सा लैग रही है, ठीक है। अच्छा अब ये बी ऊपर जाएगा, यही पढ़ाया छोटी क्लासेस में, तो ये क्या हो जाएगा 2b अपॉन सी स्क्वायर इक्वल सी प्लस ई अपॉन ई सी। क्लियर है। क्या 2b की जगह a प्लस सी लिख सकते हैं यार, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। तो a प्लस सी, अच्छा देखो एक सी यहां से कैंसिल हो गया, यहां पे 2 सी तो यहां पे 1 सी था, अपॉन सी प्लस ई अपॉन ई। क्लियर है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a का मल्टीप्लाई ई में ए ई, सी का ई में सी ई, सी का इसमें सी स्क्वायर प्लस का सी ई, तो सी ई से सी कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यही प्रूफ करना था, हो गया। लॉजिक समझे, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, लॉजिकल क्वेश्चन था ये। कंसेप्ट सुनो, मैंने कहां से स्टार्ट किया, मैंने पहले इसको पकड़ा। क्यों पकड़ा, क्योंकि आप कहेंगे सर ये 3 आपके पास गिवन थे, व्हाई यू सिलेक्ट दिस फर्स्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। द रीजन इज नथिंग, द रीजन इज डी और सी इसमें भी है, और या डी और सी मुझे इसमें भी, सॉरी सी और ई इसमें भी है, और सी और ई इसमें भी थे ना, तो अपॉर्चुनिटीज तो भैया यही थी ना हमारे पास, तो इसको सिलेक्ट किया हमने। क्लियर है। फिर उसके बाद सबकी वैल्यू उसमें पुट करते गए। चमका, कोई डाउट है, पक्का छापो आप लोगों को। चलिए यार क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे हम लोग कर चुके हैं, हल्की हिंट दे देंगे इसमें। देखो क्या कह रहे हैं कि 5 + 5 मतलब 55 और 550 इनका सम फाइंड करो अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक। तो देखो यार ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, क्योंकि इसका माइनस करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस नहीं, मतलब डिस्टेंस क्या है, इक्वल आंसर नहीं आ रहा है। डिवाइड करेंगे फिर भी इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना सर। तो ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं, तो स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है। कैसे सॉल्व करते हैं इसमें, तो इसमें लगाएंगे लॉजिक। क्या लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले दिख क्या रहा है कि 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 1
और अभी आप देख रहे होंगे कुछ लॉजिक तो नहीं बना अभी भी ये एपीजीपी कुछ नहीं है, अब यहीं से लॉजिक है। अब वो लॉजिक क्या है, 9 से मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड कर दो। मैंने 9 से डिवाइड किया और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आपको बताऊंगा क्यों किया ऐसा, क्योंकि रटेंगे नहीं इसमें कि हमने ये, ठीक है जी। अब सुनो, क्या आप 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं? पक्की बात है। क्या आप यार 99 को 10 स्क्वायर - 1 लिख सकते हैं? ठीक है सर, लॉजिक देखो ना। क्या आप 999 को 10 क्यूब - 1 लिख सकते हैं? अच्छा, एन टर्म्स का मीनिंग समझो कि इनका सम होता है ना एन। एन कितना हमको नहीं पता, तो अब एक काम करेंगे कि जो 10 वाले इनको पास लिख लेंगे, 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब एन टर्म्स तक, और माइनस वाले एक तरफ लिख लेंगे -1 क्लियर है? ये तो जीपी बन गई डियर, और ये जीपी भी है एपी भी है, कुछ भी कर लो इसका। तो सुनो, ये जीपी कैसे बन गई, इसका डिवाइड इसमें करो, देखो 10 आएगा। पक्की बात है, ये जीपी बन गई, और इससे एपी भी है जीपी भी, कैसे भी सम फाइंड कर लेंगे इसका। तो अब तो ये जीपी है, जीपी के सम का फॉर्मूला बता देता हूं क्या होता है। SN बराबर A RN -1 अपॉन R -1। अच्छा, 1 + 1 को कितनी बार ऐड किया, n बार, तो ये -n हो जाएगा, ये 5.9। अब चलिए, अच्छा a की जगह कितना रखें, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो a की जगह कितना रखोगे 10। r क्या होता है कॉमन रेशियो, तो इनका डिवाइड करके भी 10 आएगा, तो r की जगह 10 से बन गया, आ गया आंसर। मैंने कर ही दिया, फिर बातों ही बातों हो ही गया पूरा सॉल्व। ये आपको ये समझ आया कि 1 + 1 + 1 n तक, तो n कैसे आ गया। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो ऐसे समझे। एक बात बताओ, 1 + 1 + 1 का आंसर कितना आएगा 3। कैसे आया आपको पता है कि 1 कितनी बार है, तो हमने इसका आंसर ऐसे लिखा 3 × 1। क्लियर है? अब मैंने आपसे कहा 1 + 1 + 1 + 1 + 5 बार, तो इसको लिखेंगे 5 × 1। ऐसे ही 1 कितनी बार है, n बार, तो n × 1, तो n आ जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आया यार, तो ये एपी बन रही ना, एपी के सम का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a + n - 1 × d, फिर भी यही आएगा। क्लियर ना सर? ठीक है जी। अब देखते हैं इसका सेम प्रोसेस में, ना जीपी है ना एपी है, करें क्या, 6 कॉमन लो ना, यहां से 6 कॉमन आ रहा है, तो 0.1 0.11 0.111 आया समझ में। बहुत हंसी आ रही है। 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, 0.9 0.99 0.99। क्लियर है? अच्छा देखो, 0.9 को कैसे ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 0.1 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं क्या मैं? कोई डाउट है क्या, बताओ? पक्की बात है? फिर इससे आगे कैसे लिखेंगे 0.99 को, 1 - 0.01। सही कर रहा हूं ना मैं? क्या इसमें भी डाउट है क्या? फिर क्या बच्चों वाली बातें हो रही हैं ये। तो 1 - 0.001 के लिए अप टू n टर्म्स से लिखते रहना। अच्छा अब देखो, ये 1 1 1 ये क्या बना रहे हैं, एपी जीपी कुछ भी कर लो, तो 6/9 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स तक, और माइनस का 0.1 0.01 0. ये जीपी बन गई, देख लो यार, करके देख लो डिवाइड जीपी, क्योंकि इसका डिवाइड इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, आंसर हमेशा एक आएगा। देखो जरा 0.01 अपॉन 0.1, पॉइंट की बात कितने नंबर है 2, यहाँ भी कितना है 1/10 आ गया, इसका डिवाइड करो 0.001 और 0.01, तो यहाँ पे उठ गया, हट गया, आ गया 1/10, तो हर बार आंसर सेम आ रहा है, तो ये जीपी हो गया। और जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देना, ये होता है फॉर्मूला जीपी के सम का, SN बराबर n। अच्छा एक बात सुनो, ये जो r है क्या 1 से छोटा है ना, तो फॉर्मूला अब ये वाला लगेगा, SN बराबर a 1 - RN अपॉन 1 - जब जो रेशियो 1 से छोटा होता है तो 1 - r आता है, और जब बड़ा होता है तो r - 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों वाली बात है, सिंपल सी, देख लो जरा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फाइंड 20th टर्म ऑफ द सीरीज।
अब ये एक सीरीज है, कह रहे हैं इसका 20th टर्म फाइंड करो यार। तो एक बात सुनो, ना ये एपी है ना ये जीपी, करके देख लो आप, क्योंकि 4 2 जा 8 अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं और प्लस 4 6 जा 24 6 8 जा 48 डिवाइड करोगे 8 3 जा तो भी काम नहीं चला, जीपी भी नहीं है एपी भी नहीं, क्या करें? तो बहुत सिंपल सी बात है यार, कह रहे हैं कि इसका 20th टर्म फाइंड करो पहली बात तो। अब एक बात सुनो जरा, इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक गरीबों का मेथड है और एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है ना उनके लिए। तो पहले इंटेलेक्चुअल्स के लिए बताता हूं। क्या यार, यहां पे पहला टर्म क्या है 2, यहां पे पहला टर्म क्या है 4, यहां पर क्या है, तो आप देख रहे हैं कि इसके जो फर्स्ट सेकंड टर्म्स हैं, इनके जो ये वाले नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स हैं, पक्की बात है ना। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी ऐसी आगे 8 होगा, इवन नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2n, सही बात है ना। इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते 2n से, क्यों? n की जगह कुछ भी रखो, किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो जाता है, अगर ऑड होता तो 2n + 1 हो जाता। ठीक है जी, अब इन पे फोकस करो 4 6 8। आप देख रहे हैं कि जो भी नंबर यहां पे लिखा है उसमें 2 ऐड करके ये नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, यस और नो। 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, ऐसे ही अगला नंबर क्या मिलेगा 2n + 2। क्लियर है? तो ये इस सीरीज का आ गया nth टर्म, लास्ट टर्म, एग्जांपल में विद प्रूफ बताया था ये सब चीजें, ठीक है। तो ये आ गया इस सीरीज का nth टर्म, बात को समझो ना, मतलब ये सबसे लास्ट वाला टर्म आ गया इस सीरीज का। कैसे? फिर से देखते हैं, यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 6, ऐसे एंड में 2n होगा। क्लियर है यार? हमसे कह रहे हैं 20th टर्म फाइंड करो, मतलब n की जगह 20 रख दो, तो 2 × 20 2 × 20 + 2। जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए एक और ऑप्शन है, वो बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। क्या? देखो जरा, पहले क्या लिखा है 2 4 6 लिखा हुआ है, क्या ये एपी नहीं है? क्या ये एपी है? इस एपी का nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a कितना है 2, n तो पता ही नहीं, n ही है, और d कितना है 2। तो देखो, अच्छा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 2 आ गया 2n। देखो हमने डायरेक्ट लिख दिया था वो चीज। क्लियर है? अच्छा जी, अब सुनो एंड वाले 4 6 8, ये भी तो हमारा एपी बना रहे हैं, तो इसका ऐसे ही nth टर्म निकालोगे तो 2n + 2 आएगा, और इन दोनों के आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनका भी तो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा यार। तो an कितना है आ रहा है? ठीक है, अब n वैल्यू पुट कर देंगे। चलो अच्छा, तो ये दोनों तरीके से, मैं थोड़ा फास्ट नहीं कर रहा हूं, आपको थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ये ना, सिंपल क्वेश्चन, उनको थोड़ा फास्ट करेंगे, तुमको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो जरा, ये कह रहे हैं यार इसका सम फाइंड करो अप टू n टर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल में भी ऐसा किया था, इसका सम फाइंड करना Sn। अब सुनो जरा ध्यान से, ना ये एपी है ना ये जीपी है, देख लो आप खुद, ना एपी है ना ये जीपी, लेकिन इनका डिफरेंस करो जरा। 7 से 3 गया, 13 से 7 गया, इनका जो डिफरेंस है वो एपी बना रहा है, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस हम भी कर देंगे यहाँ पे। अब कैसे लिखेंगे? देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता हूँ Sn, यहाँ पे लिखता हूँ 3 + 7 + 13 + 21। अच्छा, इससे पहले एक टर्म होगा n - 1 और प्लस, क्लियर? इसी तरीके से होंगे ये। अच्छा, एक बात सुनो, अगर किसी ने कहा कि सर मेरा x का आंसर आ रहा है 1 + 2 + 3, एक बंदे ने कहा सर मेरा x का आंसर आ रहा है 1 + 2 + 3, क्या कोई अंतर है? आगे पीछे इस तरीके से तो लिख ही सकते ना, मतलब एक टर्म छोड़ के उसने लिख दिया, सम करने पे आंसर तो एक ही आएगा इनका। क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों कहा आपसे ऐसा? देखिए, इसी सीरीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Sn = 3 + 7 + 13 + 21 ... n - 2 n - 1, फिर लास्ट में सबसे क्या an होगा, यहाँ पे वो लिखो ना an - 1 और ये an, फिर ये हमारा क्या होगा an - 2 और an - 1। समझते ना? क्योंकि an क्या होता है, किसी भी एपी का लास्ट टर्म या किसी भी सीरीज का। क्लियर है ना?
चलिए अच्छा, क्यों किया मैंने इस तरीके से? क्योंकि मुझे माइनस करना है 7 से 3, तभी तो माइनस होगा जब वो 7 के नीचे आएगा 3, यस और नो, तभी तो यार माइनस कर पाएंगे हम। तो भाई कर दो माइनस, तो माइनस 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 कर दो माइनस, तो एसएन से एसएन कट गया, 0 आ गया। अच्छा 3 के नीचे तो कुछ भी है नहीं, तो 3 आ जाएगा, ठीक है डियर। 7 से 3 गया 4, 13 से 7 गया 6, 21 से 30 गया 8, 10, क्लियर है। अब यहां से लॉजिक है, अब देखो जैसे 3 का कोई भी पेयर नहीं था, ऐसे an के नीचे भी कुछ नहीं होगा, क्लियर है। तो यहां पे हम लिखेंगे n-1 टर्म्स, बस यही चीज आपको समझानी है, माइनस का an, क्योंकि 3 को ऐसे ही लिख दिया और ये माइनस के an को भी ऐसे ही लिख दिया। बस एक चीज ये समझ लो कि ये अब n-1 टर्म्स क्यों होगा, क्योंकि टोटल तो n थे, अब सर आपने एक कम क्यों लिख दिया? सुनो, मैंने यहां से लिखा, क्या इसमें an इसके साथ है? नहीं है, an हट नहीं गया। देखो हमने इतने ही तो लिए, अगर हम an को भी ले लेते तो हमारे पास पूरे n टर्म्स होते, एक टर्म्स कम नहीं हो गया। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, 3 को क्या मैंने इंक्लूड किया है, इसमें 3 को नहीं लिया, इसमें an को, मतलब दोनों में से एक एक कम हो गया है, तो इसमें भी n-1 टर्म्स रहे होंगे, इसमें से भी n-1 टर्म्स, क्लियर है। फिर से समझा इस चीज को, मैंने क्या किया, ये इसको ही तो नीचे लिख दिया, ये और ये एक ही तो बात है, कुछ अलग नहीं है। जब मैंने इसको लिखा तो मैंने an को छोड़ दिया, an को छोड़ दिया मतलब एक टर्म को मैंने छोड़ दिया, तो जब एक टर्म को छोड़ दिया तो अब टोटल टर्म्स कितने होंगे? n-1। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 3 को भी तो छोड़ा है और यहाँ से an को भी छोड़ा है, तो दो टर्म्स कम हो गए। नहीं यार, 3 बार तो ऊपर वाले का है, उससे हमारा मतलब क्या, ठीक है। तो ये माइनस का an इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? ये क्या होगी हमारे पास? AP, और AP की सम का फॉर्मूला क्या होता है? n-1 डिवाइड बाई 2, मतलब फॉर्मूला होता है n/2, और n की जगह कितना है? n-1 है, प्लस n/2, 2a कितना है? 4, क्लियर है, प्लस n-1 इंटू d कितना है? 2, क्लियर है। AP के सम का फॉर्मूला लगा दिया यार, तो n-1/2, 4 2 जा 8, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2n माइनस का 4, क्लियर है। तो an इक्वल्स टू 3 प्लस n-1/2, 8 से 4 गया 4 प्लस का 2n, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें से भी है 2 इसमें से भी है, तो यहां से 2 हट जाएगा, यहां पे 2 बचेगा और यहां से, चलिए an बराबर अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पहले इसका n का होगा तो 2n प्लस n स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का n, तो an कितना निकल के आ गया? an निकल के आ गया n स्क्वायर, 2n से n गया तो प्लस का n, 3 से 2 गया, हमारे पास an निकल के आ गया, क्लियर है। an निकल गया है हमारे पास। अब होशियार बच्चे, n स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, n वाले का होता था n प्लस 1/2, 1 का तो n हो जाएगा, क्लियर है। जिन बच्चों को नहीं आता है ना ये चीजें समझ, तो ऐसे कर लिया करो, दोनों तरीके हैं यार, क्योंकि मिसलेनियस वही बच्चे देखें जिन्होंने पूरी एक्सरसाइज AP GP बहुत अच्छे इसके, जो डायरेक्ट देखेंगे मिसलेनियस उनको कतई समझ नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सिंपल वे में ट्राई करने की, यार दो तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो क्या है हमारे पास, an निकल कर आया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, मैंने आपसे कहा इसका सम फाइंड करना है, तो यार n की जगह 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, अब 2, तो 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, अब रखो 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, ऐसे ही n रखेंगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर। अब इनको ऐड करना है, तो हमने पढ़ा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इनको ऐड करते हैं तो इसका आंसर आता है n प्लस 1, 2n प्लस 1, और हम ये कहेंगे कि हमने पढ़ा नहीं, हमने प्रूफ किया है, ठीक है ना। और 1 2 इनका सम करेंगे तो आंसर आता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और 1 1 1 कितनी बार है? n बार है, तो इसके लिए n लिख देंगे, बस, क्लियर है, पक्की बात है। तो ये हैं मिसलेनियस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्या ये तो एग्जांपल था मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कि S1, S2 and S3 are the sum of the first and natural numbers and their square and their cubes। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो S1 है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n है, और जो S2 है वो इनके स्क्वायर का सम है,
यही तो कहना चाह रहे हैं ये। और जो S3 है वो इनके क्यूब का है। अच्छा, इसका सम का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। इसके सम का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये होता है। अब कुछ नहीं करना है, LHS उठाएंगे, RHS लेके आएंगे। तो उठाओ भाई LHS को। LHS है 9s2 का होल स्क्वायर। तो s2 तो ये हमारे पास, तो यार करो इसका होल स्क्वायर। तो n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, होल स्क्वायर है तो इन सब का स्क्वायर होगा ना। तो ये 9n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, 2n+1 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। 9 से कैंसिल हो जाएगा ये। क्लियर है? अगली लाइन में लॉजिक है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। इस पे फोकस करो, केवल इतने पे। n का स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या इस पूरे को n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? पक्की बात है। और ये अलग है हमारे पास 2n+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर तो S3 होता है, और S3 लाना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे S3 रख दिया। अब इसका होल स्क्वायर खोलो। 2n का स्क्वायर, 4n का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 4n स्क्वायर खोल दिया। a+b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया यार। तो चलिए अब सुनो, 1 भी दिख रहा है तो ये 1 आ गया हमारे पास। इस 1 को ले लो साइड में। 1 प्लस का 4n प्लस का 4n स्क्वायर। तो अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक है सिंपल सा। देखो, क्या S3 लाना था भाई, आ गया। 1 लाना था, 1 आ गया। प्लस लाना था, प्लस आ गया। 8s1 लाना है। क्या लाना है? तो हमने ये देखा क्या कि इधर 8 है तो इधर भी 8 लिख दो, बिना सोचे समझे इधर भी 8 लिख दो। क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? कुछ नहीं किया यार। मैंने क्या चालाकी क्या की, जो लेकर आना था 8 था तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से डिवाइड कर, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब मैं यहां लिखता हूं इसको। तो S3 1 प्लस, यहां से 4 कॉमन आ रहा है, 4n कॉमन आ रहा है, तो 4n कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस n। क्लियर है? और नीचे 8 है, ये भी 8 है। 4 2 जा 8। ये क्या ही हो गया? n+1 हो गया। ये क्या ये S1 नहीं हो गया? लॉजिक समझो यार, लॉजिक हमने उन्हीं का यूज कर लिया जो पूछा गया था, उसी से चालाकी की और 8 से धड़ाक से मल्टीप्लाई कर दिया। S1 हो गया इंटू 8 तो है ही, यही तो लाना था। बस ये चीज हर साहब समझो कि हमने इसी का यूज किया। अदरवाइज हमारा दिमाग में ऐसा रहता है यार इससे ये लेकर आना है, तो दिक्कत में फंस जाते। हमको पता है कि 8 तो लेके आना ही आना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड करो। इन्हीं का यूज कर लिया। प्रूफ इसलिए तो सिंपल होते हैं। क्लियर है? ऐसे बोलना पड़ेगा इस वरना। क्वेश्चन नंबर 25 है ना यार। क्या कह रहे हैं? इसका SN फाइंड करना, मतलब सभी का सम फाइंड करना है। पहले AN फाइंड करते हैं SN से पहले। तो ये 1 क्यूब है, सेकंड टर्म में आया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड में आ रहा है 3 टर्म। ऐसे N में कितने आएंगे? N आएंगे। तो पक्की बात है इसका जो AN होगा वो होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। और नीचे सुनो, सेकंड टर्म में 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5, मतलब ऑड नंबर्स का सम है, तो इधर n जाके हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 n टर्म्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, सम का क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये तो AP1 नहीं है। AP का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यू पुट कर देंगे केवल, ये n का स्क्वायर, ये n+1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4। अब ये देखो n/2, ये 2 हो गया और d कितना है 2 है, तो 2n-2, तो ये 2n बचा केवल ना, अंदर 2n ही तो बचा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये 2 से। तो कितना आ गया n² आ गया, तो ये n² n+1 का स्क्वायर और ये 4n स्क्वायर, n² से n² कैंसिल हो गया। क्लियर? तो an कितना आ गया हमारे पास n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन
अब आपको करना क्या होगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि अभी an आया ना, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1/4। अब वही करना है, n की जगह 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 3 रखोगे, इस तरीके जैसे अभी हम लोगों ने किया था। an निकाल लो, sn तो सिंपल होता है, 1/4 को साइड में भी लिख सकते हो ऐसे। और ये लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, केवल ये कंसेप्ट के लिए आएंगे। an फाइंड को सम तो बेफालतू बहुत ज़्यादा लॉजिक तो कुछ है नहीं, लेंथी होते हैं केवल ये बस। और देखो जरा कोई और कुछ क्वेश्चन लग रहा है तो बताओ यार। ऐसे ही हमारा ये भी है, पूरा यही है हमारा 26, लेकिन चलो कराना थोड़ा बहुत पड़ेगा ही। करा दें क्या 26? एक और करा दें, पक्का लो।